हेलो बच्चों, सूरदास जी के दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पद हमने पहले आगे के वीडियो में देखा। दूसरा पद है शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए। श्री कृष्ण की बाल स्वरूप सुंदरता का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। मनमोहक मूर्ति श्री कृष्ण के हाथ में कर यानी हाथ में नवनीत लिए। नवनीत यानी मक्खन, शोभित सुंदर दिख रहे हैं कृष्ण। वैसे भी हम हर जगह पर श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति को देखते हैं तो पता चलता है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, छोटा सा कृष्ण हाथ में मक्खन लेकर बैठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने उसी मूर्ति का वर्णन किया है कि कर यानी हाथ में मक्खन शोभित है। घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित। घुटनों के बल पर श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं, चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, तन यानी शरीर, रेणु यानी रेत, मिट्टी से मंडित, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, मुख पर दधि यानी कि दही का लेप लगा हुआ है। घुटनों के बल पर श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में चल रहे हैं और शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, मुख पर दधि का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, लोल लोचन, लोल यानी चंचल, लोचन आंखें। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन यानी सुगंधित मिट्टी का तिलक श्री कृष्ण के भाल पर है। तो चारु कपोल सुंदर गाल है, चंचल आंखें और भाल पर गोरोचन का तिलक लगाया हुआ है श्री कृष्ण ने। लट लटू कनि मनु मत मधुप, लट लटू कनि सिर पर यानी कि चेहरे पर लट, घुंघराले बालों की लट लटक रही है। मनु यानी मानो, मत मधुप मदमस्त होकर, मधुप यानी भौरा। गन मादक मधु ही पिए यानी कि मादक होकर फूल का रस पी रहा हो, ऐसे श्री कृष्ण के चेहरे पर काले बालों की लटें लटक रही है और श्री कृष्ण के मुख कमल का रस पी रहा हो भंवरा, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। कठुला कंठ, वज्र केहरी नख। कठुला यानी कि चांदी की चौकियों की माला कंठ में शोभित है और केहरी नख, केसरी यानी कि सिंह, केहरी यानी सिंह, शेर, उसके नख राजत रुचि रही है, शोभित हो रहे हैं। ही यानी हृदय पर। श्री कृष्ण के गले में कठुले की माला शोभित है और उसमें केहरी नख यानी शेर के नख जड़ित है और वह शोभित हो रहे हैं श्री कृष्ण के हृदय पर। धन्य सुर एको पल यही सुख। सूरदास कहते हैं कि धन्य सुर एको पल यही सुख। इस एक पल के सुख को सूरदास जी कहते हैं कि धन्य। का सतकल्प जिए, सतकल्प जीने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इस एक पल का सुख मिल जाए। कौन सी पल?
कि ऐसे श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति के दर्शन आँखों में मिल जाए, फिर सतकल्प यानी 100 कल्प जीने की जरूरत नहीं है। एक कल्प यानी 4,32,00,000 साल, 4,32,00,000 साल एक कल्प, तो सतकल्प ऐसे 100 कल्प जीने की जरूरत नहीं है। ऐसा सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा सुख अगर आँखों को मिल जाए, कौन सा, कि ऐसे श्री कृष्ण की मोहित कर देने वाली मूर्ति के दर्शन मिल जाए, कि जिनके हाथ में नवनीत है, यशोदा के आंगन में घुटनों के बल पर वह चल रहा है, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, मुख पर यानी कि चेहरे पर दही का लेप लगा हुआ है, उसका गाल सुंदर दिख रहा है, चंचल नेत्र है, माथे पर गोरोचन का यानी कि सुगंधित मिट्टी का तिलक लगाया हुआ है, चेहरे पर लट ऐसे लटक रही है कि मानो किसी कमल के फूल पर मस्त होकर मधु यानी कि भ्रमर उसका मादक रसपान कर रहा हो। गले में चांदी के कठुले की माला शोभित है और केहरी नख हृदय पर शोभित है, सुंदर दिख रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस एक पल के सामने सूरदास सतकल्प के आयुष्य को न्योछावर कर देते हैं कि अगर यह एक सुख में एक पल का सुख मिल जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। तो सूरदास रचित यह दूसरा पद जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी की अनन्य भक्ति के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। सूरदास जी पहले पद में उस अन्यत्र कहाँ सुख मिलता है ऐसा कहकर श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा बताते हैं, और दूसरे पद में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति का वर्णन। तो यह सूरदास रचित 2 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। उससे आगे शब्दार्थ और टिप्पणी जो पढ़कर लिखना है, एक एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें इन पदों में प्राप्त होता है। पहला प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो फिर उसी जहाज पर आता है, यह प्रश्न है। तो इसी तरह हमें उत्तर इनमें से ही ढूंढना है, तो अपने नोटबुक में उन सबको लिखना है। तो यह हमारा 7वां विषयांग है, सूरदास रचित सूरदास के पद।